हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए यहाँ से जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज है। दोस्तों, पर डे में प्रत्येक एक पार्ट आपसे डिस्कस करूँगा, यानी कि 30 क्वेश्चन मैं आपसे आप पर डे डिस्कस करूँगा। ओके, और जो मैंने क्वेश्चन जो लिए हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर यानी सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ओके, याद रखना इस बात के लिए। जो और जी किसके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि एसएससी रहा हमारा, बैंक रहा, ओके, रेलवे रहा। ओके दोस्तों, ये सुपर टेट है, सुपर टेट आने में जो कैंडिडेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पक्का देखना चाहिए चीज़, याद रखना। ओके, सुपर टेट है एंड हमारे और भी अदर एग्जाम जितने भी हैं, ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नहीं तो आप पढ़ के देखिए, इसमें सारे कंबाइंड हमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन इसमें लिए हैं मैंने। ओके, तो देख सकते हैं आप। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ और आज आपसे 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ओके दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर वीडियो अच्छा लगे, तो जिससे मैं आगे बना सकूँ वीडियो को। ओके, तो चलिए देखते हैं हम दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेग कैसी राशि है। दोस्तों ध्यान रखना, वेग कैसी राशि है, तो ये है हमारी सदिश राशि। ओके, ध्यान रखना दोस्तों, आपको पता है सदिश और अदिश दो राशियाँ होती हैं हमारी, तो वेग हमारी कैसी राशि है, ये है हमारी दोस्तों सदिश राशि। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके, ये शायद सभी को पता भी होगा कि जो हमारे संविधान के प्रारूप पे अंतिम जो वाचन यानी कि कहने का मतलब वार्तालाप जो हुआ था, डिस्कशन हुआ था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, तो ये होता है दोस्तों पोटेशियम। ओके, याद रखना, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है, ये होता है पोटेशियम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। जो हमारे गौतम बुद्ध जी थे उनकी बात यहाँ की गई, तो ये की थी सारनाथ में। ओके, ये सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने यहाँ 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी, वो कहाँ की थी, सारनाथ में। ओके दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, शोर के लिए माफी चाहता हूँ। ओके, चलिए अगला क्या है हमारा, उमा, यानी कि देखिए, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण, किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ। ये जो कृतियाँ दी गई हैं, एक उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण, ये किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं दोस्तों, ये हैं हमारी नंदलाल बोस जी की। ओके, नंदलाल जी थे, उनकी हमारी कृतियाँ हैं कि पहला है उमा की तपस्या, दूसरा शिव पार्वती, तीसरा बसंत प्रमाण। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल की खोज किसने की, ये सभी को पता होगा, कोपरनिकस ने। ओके, सौर मंडल की खोज किसने की थी दोस्तों, ये की थी हमारी कोपरनिकस ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं, हम कहते हैं अगला क्या क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। दोस्तों ये था हमारा SLV-3 यानी कि 3। ओके, हमारा जो भारत में पहला उपग्रह था ना, जो प्रक्षेपण पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था, वो था हमारा SLV-3। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। ओके दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है, ये है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। ध्यान रखना, राष्ट्रीय जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन आता है, इस यहाँ से पक्का ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, ध्यान रखना, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है, ये है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय के। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध, ओके, बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता है दोस्तों, ये कहता है हमारा तारा। ओके, याद रखना, जो ब्रजयान बौद्ध धर्म में यानी कि बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहता है, ये कहता है तारा। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। दोस्तों ये थी हमारी किशनगढ़ शैली से संबंधित। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ से लिए थे। ओके, याद रखना, अगर इतना आपने कर लिया ना तो दोस्तों 101% मैं गारंटी लेता हूँ आपका इससे यहाँ से आउट क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्या है, 80% से अधिक, ओके, कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। दोस्तों ये है हमारा जल।
ओके, ये तो सभी को पता होगा ना आपको। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों? ये है हमारा जल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? दोस्तों ये किया था 26 नवंबर 1949 को। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन आगे बताया था, कुछ डिस्कशन हुआ था लास्ट, यानी कि वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था ना, तो तभी उसी टाइम से यानी कि संविधान लागू कर दिया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहता है जड़त्व का नियम। ओके, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ये कहलाता है जड़त्व का नियम। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? दोस्तों ये है हमारा 13वें शिलालेख में। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी क्या लिखा है इसमें? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? दोस्तों ये है हमारा 13वें शिलालेख में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपने देखा भी होगा। ओके, मोनालिसा द विंची लिखा देखा होगा ना, तो ये किसकी राइटिंग वो लिखी थी? यानी कि ये लियोनार्दो द विंची या विंसी बोल सकते हो आप। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, याद रखना इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? दोस्तों ये है हमारा मंगल ग्रह पर। ओके, याद रखना, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? दोस्तों ये है हमारा यानी कि मंगल ग्रह पर। अगला है हमारा, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? दोस्तों ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन, लियोनार्दो द विंची ने। ओके, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? दोस्तों 1 वर्ष के पूर्व। याद रखना, इसने समझा, पहले आप बात को समझिए। शिशु मृत्यु दर में, ओके, याद रखना, यानी कि जो मृत्यु दर उसमें शामिल जैसे कर लेते हो, यानी कि कोई चीज़ होती है, कहाँ ये नाबालिग है या क्या चीज़ है, इससे संबंधित ऐसे बताया जा रहा है। तो शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशुओं को शामिल किया था? यानी 1 वर्ष के पूर्व, 1 वर्ष से पहले के बच्चों को। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता था सहना ए मंडी। ओके, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता था सहना ए मंडी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? दोस्तों ये है बिहार की, ये तो शायद सभी को पता भी होगा। ओके, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? दोस्तों ये है हमारी बिहार की। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? दोस्तों सीसा, लेड, यानी इसे लेड बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 22वां। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों 7। ओके, याद रखना, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 दोस्तों। ओके, चलिए आगे देखते हैं, सबसे छोटा कोश की अंग कौन सा है? दोस्तों राइबोसोम। ओके, याद रखना, सबसे छोटा कोश की अंग कौन सा है? राइबोसोम। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे छोटा कोश की अंग कौन सा है? राइबोसोम। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? दोस्तों ये किया था मलिक याकूब को। ओके दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। और हाँ, मेरी बात ध्यान समझिएगा दोस्तों, मैं जितने क्वेश्चन लिए हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें, साइंस के ही मिलेंगे आपको। ओके, हर टाइप के क्वेश्चन दोस्तों इसमें मिल लिए, क्योंकि इससे सारी चीज़ आपकी कवर होती जाएंगी, आपको प्रॉपर कोई एक सब्जेक्ट उससे रेडी नहीं करना है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवाने रियासत नियुक्त किया था? ये थे मलिक याकूब को। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? यानी कि तो ये है हमारा गजल गायकी से। ओके, जो हमारी जो बेगम अख्तर गायन थी ना, बेगम अख्तर, वो किससे संबंधित थी? यानी कि वो थी हमारी गजल गायकी से। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? दोस्तों इतना 9.46 इंटू, यानी कि इसे या 10 पावर के बोल सकते हो, या आप ऐसे 1012 किलोमीटर। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? ये होता है 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से, ओलंपिक, ओके, ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? यह सूर्य किरण से। ओले ओके दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये।
अगला है दोस्तों, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? ओके दोस्तों, ये हमारी 640। ओके दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दोस्तों दास थे? ओके, दास समझते हो, आई मीन गुलाम होते हैं, तो किसके ये थे? फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक यानी कि जो हमारे दास बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं, वो किसके शासनकाल में आते थे? फिरोज शाह तुगलक के में। ओके दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? ये हमारे थे वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइक पांडे, ओके दोस्तों, ये किस संबंध थे हमारे, किस क्षेत्र से? ये थे हमारे वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। ओके, तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा।